ये सब किसी आम शाम की तरह शुरू हुआ। सिर्फ मैं और मेरी छोटी बहन एमिली स्कूल के बाद मैकडॉनल्ड्स की तरफ जा रहे थे। ये उस रूटीन का हिस्सा था जो अब कभी करना नहीं भूलते थे, जब भी हमें मौका मिलता। एमिली को वो जगह बहुत पसंद थी, खासकर अंदर बना हुआ प्लेइंग एरिया, और मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। इससे मुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाता। वो अपनी सारी चाल लगाकर खूब खेलती और उतने में मैं कोक से सिप लेते हुए फोन चला लेती। जब हम वहां पहुंचे तो वो जगह लगभग पूरी तरह खाली थी। कुछ परिवार इधर उधर बैठे हुए थे। काउंटर के पीछे से फ्रायर में पक रहे खाने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी, और वहां फ्लोरोसेंट लाइट जल रही थी जो हमेशा से ही एक जरूरत से ज्यादा लगती थी। वो जगह नॉर्मल ही लगनी चाहिए थी, बल्कि सुरक्षित, लेकिन जैसे ही हम वहां जाकर बैठे मुझे कुछ अजीब लगा। अब इसके पीछे का कारण तो मुझे नहीं पता, शायद अंदर से कुछ होने का एहसास हो गया था। लेकिन जैसे ही हम अंदर आए मुझे इतना महसूस हो गया कि हम अकेले नहीं थे। आमतौर की तरह बिल्कुल नहीं, कोई था जो हम पर नजर रख रहा था। बस करो सैरा, मैंने खुद को डांटा। एमिली खुश थी, मुझे भी खुश होना चाहिए था, लेकिन मैं खुश कैसे हो सकती थी जब मैंने उसे देख लिया था। एक आदमी दरवाजे के पास अकेला बैठा हुआ था। उसने एक गंदी हुडी पहनी हुई थी। उसके बाल चिपचिपे होने की वजह से एक दूसरे से चिपक गए थे। उसकी आंखें वही सबसे ज्यादा खतरनाक थी जिन्हें देखकर मैं डर गई थी। उसकी आंखें एक ही जगह टिकी हुई थी, झपक भी नहीं रही थी, और वो एमिली को देख रही थी। उसे किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। वो अपने उत्साह में स्क्रीन पर टैप करके खुश हो रही थी, लेकिन उस आदमी की आंखें वो एकदम ठंडी और भूखी थी। मैंने अपने ऑर्डर दिया और इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। मेरा मतलब है कि एक पब्लिक जगह है ना। मैंने खुद को ये कहकर समझाया कि सिर्फ एक आम आदमी है, शायद सिर्फ देखने में डरावना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह वो एमिली को देख रहा था उसने मुझे बेचैन कर दिया। जब तक मैं अपना खाना लेकर बैठी तब तक वो वही था, बिना हिले, उसका ध्यान अटूट। मैंने एमिली की तरफ देखा और फिर वापस उसकी तरफ। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा उसने अपनी नजरें हटा ली। एक पल के लिए हमारी आंखें मिली, और जिस तरह से उसने अपनी नजरें हटाई उससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसके हिसाब से मुझे उसे देखते हुए पकड़ना नहीं चाहिए था। मुझे उसी वक्त एमिली को अपने पास बुला लेना चाहिए था और उसे लेकर वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसकी बजाय मैं उसे प्लेग्राउंड में भागते हुए देखती रही और प्लास्टिक ट्यूब के झूलों और भूल भुलैया में हंसते हुए गायब होते हुए सुनती रही। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की और खुद से ये कहा कि मैं बेवजह परेशान हो रही हूँ। मेरा मतलब है कि क्या ही हो जाएगा। वहां और भी लोग थे, काम करने वाले, परिवार वाले। लेकिन जब मैंने दोबारा रेस्टोरेंट के दरवाजे वाली साइड से देखा तो वो आदमी खड़ा हुआ था। हालांकि वो जा नहीं रहा था, नहीं, वो बस दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। एमिली को दोबारा देख रहा था। उसने जानबूझकर मेरी तरफ वापस देखा, लेकिन बार बार वापस एमिली की तरफ ही देखता रहा। मेरा दिल मेरे गले तक आ गया। जाओ, जाकर मैनेजर से बात करो, मैंने सोचा, किसी को बताओ। लेकिन जैसे ही मैं खड़ी होने वाली थी वो घूमा और दरवाजे से बाहर चला गया। फिर वो पार्किंग में कहीं खो गया। मुझे चैन की सांस आई कि वो जा चुका था, या फिर मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा था। हमने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया। मैं अभी भी तनाव में थी। मैंने एमिली को ये सोचकर थोड़ी देर और खेलने दिया कि खतरा टल चुका है। मैं कूड़ा फेंकने के लिए उठी और जब मैंने प्लेग्राउंड की तरफ देखा तो मेरी सांसें रुक गई। एमिली जा चुकी थी। एमिली वहां नहीं थी। पता नहीं कैसे बस कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर वो रेस्टोरेंट में वापस आ गया था। मैंने उसे अंदर आते हुए देखा भी नहीं था, लेकिन अब वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो तेजी से चल रहा था। वो अपने हाथ में एमिली को लिए तेज चल रहा था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती मेरा शरीर ने हरकत शुरू कर दी। मैंने जोर जोर से एमिली का नाम चिल्लाया। मेरे गले से निकलने वाली आवाज में बेताबी थी, एमिली। मैं भागी। मेरे आसपास की सभी चीजें धुंधली पड़ गई, टेबल, चेयर्स और यहाँ तक कि लोग भी। मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा ध्यान उसके सिर्फ उन गंदे हाथों पर था जिससे उसने मेरी बहन को पकड़ा हुआ था और उसे बाहर की तरफ ले जा रहा था। उसका छोटा सा शरीर मुड़ गया और आजाद होने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो ताकतवर था, बहुत ताकतवर। वो चिल्लाई और उसकी आवाज चिलमिलाती हुई, डरी हुई चीख। उसने मेरे अंदर किसी चीज को बिखेर कर रख दिया। मैं उस पर कूद पड़ी। मैंने उसके हाथ, उसकी हुडी जिस चीज तक भी पहुंचे वहां तक कोशिश करी। वो गुर्राने लगा। गुस्से में उसका चेहरा मुड़ गया और एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो जीत जाएगा, जैसे वो एमिली को मुझसे छीन कर ले जाएगा और रात के अंधेरे में गायब हो जाएगा। हट बदसूरत औरत, उसने कहा। लेकिन फिर एक कर्मचारी, मुझसे छोटी उम्र का एक लड़का भागता हुआ आया। उसने उस आदमी की दूसरी बाजू पकड़ी और फिर अचानक उस अनजान आदमी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। उसने एमिली को जमीन पर धक्का दे दिया और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वो दरवाजे से बाहर भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। मैंने कांपते हुए एमिली को गले लगाया। हम दोनों रोने लगे और हमारे आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। मुझे लोगों की हमारी तरफ चिंता और फिक्र की आवाजें सुनाई दी, लेकिन मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ एमिली की फिक्र थी। उसका छोटा सा शरीर मेरी बाहों में कांप रहा था। उसका चेहरा फीका पड़ गया था और आंखों से आंसू बह रहे थे। जाहिर है थोड़ी देर बाद पुलिस भी आ गई। उन्होंने सवाल किए, हमारा बयान लिया, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। वो आदमी भाग चुका था, धुएं की तरह गायब हो गया था।
और चाहे पुलिस मुझे कितना भी आश्वासन क्यों न दे दे, अंदर ही अंदर मैं जानते थे कि वो उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। और फिर कई हफ्तों तक जिंदगी यूं ही चलती रही, लेकिन अभी भी मैं उस सदमे से पूरी तरह बाहर नहीं आई। हर बार जब मैं मैकडॉनल्ड्स के पास से गुजरती, जब भी प्लेग्राउंड से बच्चों की आवाजें आती या फिर भीड़ में किसी पैरों की आवाज आती, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता, मेरी सांसें उखड़ जाती और अपने आसपास के चेहरे को इस डर से गौर करके देखने लगती कि वो फिर मेरे सामने आ जाएगा। और फिर एक दिन मैंने उसे दोबारा देखा। मैं एमिली के साथ मॉल में घूम रही थी, जब मुझे दोबारा पहले जैसा एहसास हुआ, किसी की शांत डरावनी नजरों का शिकार होने का एहसास। मैं मुड़ी और वो वही था, एंट्रेंस गेट के पास खड़ा हुआ। उसने अपनी हुडी को टाइट करके बांधा हुआ था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आंखें। मैं डर गई, उसका खौफ मेरी रगों में दौड़ने लगा। वो मुस्कुराया, हल्की शैतानी मुस्कान, और फिर भीड़ में कहीं गायब हो गया। और मैं जानती थी कि वो एक और मौके का इंतजार कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर कर लें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये कहानी।